अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहीन और आप देख रहे हैं आशियाना शाहीन का। जीते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वही खिलखिलाते रहिए। देखते रहिए आशियाना शाहीन का। आज जो है ये मैं आपके साथ वीडियो बना रही हूँ ना, तो मैं बहुत ज़्यादा जो है थक गई हूँ क्योंकि मैंने कर लिए हैं सुबह से बहुत ज़्यादा सारे काम। आज काम करते में कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत ज़्यादा थकन हो जाती है, तो इसलिए आज भी इसलिए थकन हो गई कि आज कपड़े भी मैंने जो थे वो ज़रा थोड़े से ज़्यादा धो लिए थे। वरना मैं आपको पता है रोज़ाना 2 जोड़े धो के डालती हूँ, लेकिन आज क्योंकि बेडशीट वगैरह भी धोनी थी, इस वजह से जो है ना मैं थक गई। फिर मैंने सोचा चलो भाई जल्दी से मैं कोई आसान सी रेसिपी बना लेती हूँ। तो फ्रिज में देखा तो तोरई रखी हुई थी, तो आज मैं आपके साथ तोरई की रेसिपी शेयर करूँगी। आसान मज़ेदार तोरई की रेसिपी। क्योंकि जब हमारे पास टाइम नहीं होता ना, तो हम ऐसा करते हैं कि कोई आसान सी डिश बनाने का सोच लेते हैं जिसमें हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगे और लेकिन जायका और मज़ा लाजवाब हो। तो सब्जियां भी बनती हैं बहुत ज़्यादा जायकेदार लाजवाब, अगर आप बनाएं बहुत उनको अच्छी रेसिपी से, सादी रेसिपी से। ज़्यादा मसाले डालने से जो है ना सब्जियों का जायका चेंज लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मसाले डालने से जो है ना सब्ज़ी अपना जायका, अपना मज़ा खो देती है। तो मैं बस बहुत आसान सी रेसिपी आपको बताने वाली हूँ, जो है तुरई की। मैं दिखाती हूँ आपको तुरई और वो मसाले जो मैं डालूँगी, और वो तरीक़ा भी बताऊँगी जिस तरीक़े से मैं तुरई पकाती हूँ। अगर आपको पसंद आए ये रेसिपी तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। भाई देखें, शर्त है ट्राई करना, और ना वरना अगर आप ट्राई नहीं करेंगी ना तो ऐसी खुशबू सूंघ सकती हैं और ना ऐसा जायका ले सकती हैं। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगी आपको ये दोनों चीज़ें मैसर नहीं आएंगी। तो आप ज़रूर जो है इसको ट्राई कीजिएगा, जैसे मैं बनाती हूँ ऐसे बनाइएगा, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपको आने वाला है तुरई खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा। क्योंकि जो लोग सब्जियां नहीं खाते, अगर वो मुख्तलिफ़ तरीक़े से पका के खाएंगे ना, अल्लाह ताला ने हमें कितनी सारी नियामतों से नवाजा है। ये देखिए कि हज़ारों, पता नहीं कौन कौन सी सब्जियां हैं, ऐसी भी सब्जियां होंगी अभी तक जो हमने नहीं खाई हैं या हमने नहीं देखी हैं, लेकिन जो हमें मैसर हैं, जो हमारे सामने हैं, वो भी बहुत लाजवाब हैं, जायकेदार हैं और मज़ेदार हैं। और उसके साथ साथ उनसे हमें तवानाई भी हासिल होती है। लेकिन अगर हम उसे सही तरीक़े से काटें, सही तरीक़े से धोएं, सही तरीक़े से बनाएं और रखें, सफाई का भी बहुत ज़्यादा ख्याल, दूसरे सब्ज़ी ख़रीदते वक्त या सब्ज़ी काटते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि अगर सब्ज़ी में ज़रा सा भी कोई दाग हो या आपको थोड़ा सा शक हो कि भाई ये कीड़ा है, तो भाई उस पीस को तो आप पूरा फेंक दीजिए। ये नहीं है कि आधा काटा और आधा पका लिया। अब मैं दिखाती हूँ आपको तुरई के। तुरई में तो देखें जी, ये है तुरई जो मैंने आधा किलो ली है, और इसके साथ ही ये मैं डालूँगी इसमें हरी मिर्चें, प्याज और थोड़ा सा ज़ीरा, और सरसों के ऑयल से इसको बघारूँगी। क्योंकि सरसों के तेल में जो सब्ज़ियाँ बनती हैं ना वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, उनका टेस्ट अलग होता है। और अगर मैं इसमें डाल दूँगी बहुत ज़्यादा मसाले, तो फिर तुरई का जो अपना टेस्ट है ना वो मसालों की नज़र हो जाएगा। यानी कि जो गोश्त के साथ पकती है उसकी बिल्कुल अलग रेसिपी से बनाती हूँ, लेकिन जो मैं ये बनाती हूँ खाली तुरई, अकेली तुरई, तो मैं इसी तरह बनाती हूँ। अगर आप बनाएंगे और खाएंगे तो भाई आने वाला है आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो मेरी रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा। देखिए अब मैं जा रही हूँ इसको जो है ना तुरई को काटने। देखते रहिए कि मैं तुरई को कैसे काट रही हूँ। छोटे छोटे कतलों में काटूंगी मैं इसको, ताकि ये घुल भी जाएं आसानी के साथ और इनमें पीस नज़र नहीं आए। काटने का भी एक अपने ही फ़न है। अगर आप सब्ज़ी को सही नहीं काटेंगे ना तो फिर मज़े की भी नहीं बनेगी सब्ज़ी। अब देखिए मैं सब्ज़ी बनाने के लिए हो चुकी हूँ तैयार। क्योंकि सबसे पहले मैंने कर लिया था वज़ू, क्योंकि जब भी आप खाना बनाने जाएँ, किचन में जाएँ या वो जाएँ सब्ज़ी बनाने जाएँ, तो पहले वज़ू कर लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का करें बहुत दिल से इत्माम, और फिर करें अपने काम शुरू। तो इंशाल्लाह आपका खाना बनेगा बहुत मज़ेदार। और ये देखिए अब मैं तुरई को छीलना भी देखिए, छीलने का मसला ये है कि तुरई खुद ही इतनी नाजुक सी है, अगर इसके हम छिलके उतार देंगे तो फिर इसमें बचेगा भी कुछ नहीं। इसलिए मैं इससे ना पिलर से छिलके उतारती हूँ, कैसे बहुत बारीक और एक तरह के छिलके बन जाते हैं। मैंने थोड़ा सा इसलिए चखा है तुरई को कि अक्सर ये कड़वी निकल जाती है, और जब ये कड़वी निकल जाए ना तो फिर तो भाई सारी हांडी आपकी हो जाती है ख़राब। तो सालन का मज़ा ख़राब ना हो, इसलिए चीज़ों को बहुत एहतियात से चख के बनाइए, ऐसी चीज़ों को जो अक्सर कड़वी भी निकल आती हैं। क्योंकि तुरई, लौकी और
और क्या, और तो मेरा ख्याल में कुछ नहीं। तोरई और लौकी जो है ना, उसको बहुत एहतियात से पकाना चाहिए, क्योंकि वो जब आप एहतियात से पकाएंगे तो आपको पता लगेगा कि भाई देखें ये होती हैं चीज़ें ऐसी कि देखिएगा कटिंग इतनी बारीक कटिंग करूँगी मैं इसकी कि जब ये पकेगी ना तो इसके जो पीस है वो आसानी के साथ घुल जाएंगे सालन में, और बिल्कुल एक भी पीस नज़र नहीं आएगा। और जब हम इसे भूनेंगे ना हरी मिर्च के साथ, ज़ीरे के साथ और सरसों के आयल के साथ, तो फिर बहुत मज़ा आने वाला है आपको। ये देखिए तो रही थी ख़राब, इसलिए मैंने इसको फेंक दिया है, ये अंदर तक से ख़राब निकल गई। दूसरी तुरई दिखाती हूँ आपको मैं छील के। और जो है ना देखिए आपने बहुत तरीक़े से बनाई होगी और मेरे तरीक़े से भी बनाई होगी, मैं ये नहीं कह रही, बहुत से घराने ऐसे हैं जो मेरे ही तरीक़े से बनाते हैं तुरई। तो जिन लोगों ने नहीं बनाई है मैं उनसे मुखातिब हूँ कि वो इस तरह कटिंग करें, इस तरह इसको इतना बारीक काटें और छीलें। जैसे मोटे मोटे पीस काटेंगी ना आप, मोटे मोटे पीस काट के जब आप खाना पकाएंगी फिर देखिएगा उसका टेस्ट कैसा होता है। और जो आप बारीक पीस पहले चख लूँ ना इसको मैं, ऐसा ना हो ये कड़वी निकल आए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बच गई। आधा किलो में से एक तुरई तो आप मेरी हो गई है बिल्कुल ख़राब। और ये पकने के बाद भी ना बहुत थोड़ी सी रह जाती है तुरई। तो इसको क्योंकि हम 2 ही अफराद हैं तो हमारे लिए तो ये खैर बहुत ज़्यादा है तुरई। हम लोग सालन बहुत कम इस्तेमाल करते हैं लेकिन बहुत अच्छा खाते हैं। इसमें ना मैं ज़्यादा ऑयल डालूँगी और ना ही लाल मिर्च तो मैं छूँगी भी नहीं इसमें। लेकिन अगर आप लाल मिर्च खाते हैं, सीने पे जलन वगैरह नहीं होती आपके, तो फिर आप कुटी मिर्च का इस्तेमाल कर लें इसमें। उससे थोड़ा ये है कि तीखापन तो आ जाता है लेकिन टेस्ट वैसा नहीं रहता जैसा हरी मिर्च का टेस्ट है ना, वो मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद है। आप खाली हरी मिर्चों में पकाएंगे फिर उसका टेस्ट तो जो है बिल्कुल मुख्तलिफ और बहुत अच्छा आता है। ये अब देखें मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरह तुरई को बनाया है। यानी कि उसके पीस बनाए हैं बहुत बारीक बारीक, ताकि जब वो पकेंगे तो उनकी खूबसूरती जो है वो भी होगी। और जब हम मोटे मोटे पीस काटते हैं ना, चाहे हम उसे कितना भी वो जिसे कहते हैं ना चमचे से घोट लें, लेकिन उसके पीस रहते हैं या फिर ये होता है वो किनारों पे से सख्त हो जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा पीस को नॉर्मल काटेंगे तो वो बीच में से तो घुल जाती है लेकिन किनारों से वो सख्त हो जाती है। इस वजह से मैं इसको, ये देखिए भाई, ये मैंने काटे हैं इसके बहुत बारीक पीस, क्योंकि जितने बारीक काटेंगे उतनी ही मज़ेदार सब्ज़ी बनती है। कटिंग से जो है ना, कटिंग जब आप करेंगी तो आपको पता लगेगा कि कटिंग से भी जायके में पड़ता है बहुत ज़्यादा फ़र्क। और ये मैंने प्याज जो है वो काटी है, ये ज़ीरा है और ये हरी मिर्चें मैंने मोटी इसलिए ली है कि मोटी मिर्चें सुहेल खाते नहीं है। मिर्च तो वो पीस निकाल देते हैं, मिर्च का पीस जो है वो निकाल देते हैं और मिर्चों का जो टेस्ट है हमारी सब्ज़ी में आ जाएगा। फिर मैं जितना चुन चुन के निकाल सकती हूँ निकाल दूँगी और फिर बाकी सुहेल खुद निकाल लेंगे। और ये जो है ना, ये देखिए, ये है कचरा आधा किलो जो है ना तुरई में से, ये देख लें आप बचा क्या है मेरे पास। बिल्कुल इतना सा बचा है क्योंकि इसमें ना कचरा बहुत निकला है। कचरे का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा जो है ना इसमें से ख़राब निकल गई है तुरई। उसमें कीड़े कीड़े कत्थई तुरई नहीं होती जैसी, ऐसी थी, तो वो ज़ाहिर है वो पूरी पूरी तुरई मुझे फेंकनी पड़ी। ये देखें पूरी पूरी तुरइयाँ मैंने फेंक दी हैं इसी वजह से कि ये हल्का सा भी दाग हो तो ना तुरई को काट के नहीं पकाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि सारी तुरई में जरासीम चले गए। मैं इसलिए जो है वो पूरी तुरई जो है वो फेंक देती हूँ निकाल कर, और जो साफ़ सुथरी होती है ना बस वही पकाती हूँ। यानी कि ये कहना चाहिए कम खाओ मगर अच्छा खाओ। देखें फिर अगर मैं इन चीज़ों को अगर हटाऊंगी नहीं, फेंकूंगी नहीं, तो फिर क्या होगा, हो जाएगी बीमारी। मिसाल के तौर पे मुझे ब्राउन हिस्सा जो दिखा था सब्ज़ी का, अगर मैं उसे काट के फेंक देती और मैं सोचती कि आधी तुरई तो भाई बिल्कुल सही है, मैं इसे पका लूँगी, तो मैं उसको पका तो लेती। लेकिन फिर मैंने ये देखा है कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो हमें बहुत से ऐसे लोग दिखते हैं कि जिनके इतने टेस्ट आते हैं लेकिन डॉक्टर की भी समझ में नहीं आता कि इनको आखिर मर्ज़ है क्या। तो जरासीम से बचे कम खाएं, बहुत कम खाएं, लेकिन अच्छा और साफ़ सुथरा खाएं। ये नहीं है कि भाई हम बहुत ज़्यादा पका लेंगे, हमारे घर अफराद ज़्यादा हैं, उनको भी यही बात समझाएं कि भाई कम खाइए लेकिन सेहतमंद रहिए। ऐसा ना हो कि हम डर के मारे पका दें बहुत सारा खाना कि भाई ये कम ना पड़ जाए और फिर आप हो जाएंगे बीमार। तो इन खाना पकाने में इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए कि आप कोई चीज़ ऐसी ना खाएं जो आपको सेहत के लिए मुज़िर हो जाए। और इतनी मुज़िर हो जाती है ना आजकल, तो पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां हैं, यानी छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी बन जाती हैं।
तो इसलिए ना अपनी बहुत ज़्यादा अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा और इसी रेसिपी से बनाइएगा जिस रेसिपी से मैं बना रही हूँ। और अभी बना के मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं जाऊँगी किचन की जानिब और आपको दिखाऊँगी कि भाई मैं तुरई के, और भाई जब मैं गई ना किचन की जानिब तो ऐसा हुआ कि नेट प्रॉब्लम आ गई और मैं आपको दिखा नहीं सकी कि मैंने कैसे बनाई है। लेकिन मैं बता देती हूँ कि मैंने किया था हल्का सा फ्राई, प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं किया। उसके साथ मैंने ज़ीरा डाल दिया था ताकि दोनों एक साथ फ्राई हो जाएं। जब दोनों की खुशबू आने लगी तो मैंने डाल दी हरी मिर्चें। और जब हरी मिर्चें थोड़ी सी फ्राई हो गई तो मैंने डाल दिया था तुरई को और उसे धीमी आंच पे कवर कर दिया था। जब हम धीमी आंच पे चढ़ाते हैं ना तो तुरई का जो पानी निकलता है तो फिर उससे तुरई, ज़ाहिर है सबको पता है, ये बात बताने वाली नहीं है। जो नई बच्ची हैं उन तक को ये बात पता है अच्छी तरह कि तुरई में पानी नहीं डलता। तो वो धीमी आंच पर पककर हो चुकी है तैयार, जायकेदार, मज़ेदार, शानदार। और उसकी खुशबू आ रही है बहुत ज़्यादा और मुझे लग रही है उसे देख के बहुत ज़्यादा भूख। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने कैसी, और मैं देखें आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ कि इसकी शक्ल क्या आई है बनकर। बहुत मज़ेदार है, खुशबूदार है और इसकी खुशबू जो है ना वो मुझे जो है भूख को मेरी और बढ़ा रही है। इसलिए जो है पहले मैं ये आपको बता दूं कि इसका टेस्ट कैसा है, फिर मैं खाना खाऊंगी। क्योंकि मुझे लगी है, अब ज़ाहिर बात है सुबह से काम कर रही थी ना, तो काम करते करते तो आपको पता है आंटी तो बहुत भूखी हो जाती हैं और आंटी को लग रही है बहुत ज़्यादा भूख। आंटी को इतनी भूख लग रही है कि आंटी से अब हो नहीं रहा सब्र। इसकी खुशबू जो है ना, इसकी खुशबू की वजह से मुझे सब्र नहीं हो रहा। और वैसे भी मुझे सब्जियां बहुत पसंद हैं, ख़ासकर सरसों के तेल में पक्की हुई। अच्छा, पहले जो था ना पहले मेरे पास थी मट्टी की हांडी, तो मैं मट्टी की हांडी में बनाती थी सब्जियां, उसमें बहुत अच्छी बनती हैं। फिर मैं लेके आऊँगी, मेरी मट्टी की हांडी टूट गई है। तो जब मैं वो लेकर आऊँगी ना तो उसमें जो खाना बनता है ना वो बहुत ही मज़ेदार और सौंधा होता है। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, बहुत मज़ेदार, शानदार, ज़बरदस्त। अल्लाह ताला ने हर सब्ज़ी, देखें कितनी सारी सब्ज़ियां बनाई हैं और मेरे मालिक का देखें कि मेरा रब ने उनकी हर सब्ज़ी का मज़ा अलग रखा है और ख़ासियत अलग रखी है। तो हम जब खाना खाते हैं तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी नियामत जो है ना मैसर हैं। अल्लाह ताला ने हमें इतनी सारी नियामत दी है, सब्ज़ी की शक्ल में, गोश्त की शक्ल में और भी बहुत सारी। लेकिन इस वक्त खाने का जिक्र है तो करूँगी खाने की बात कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमारे लिए रिज़्क़ उतारा। और भाई आज के लिए इतना ही मेरा ख्याल में काफ़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं खाऊंगी खाना।